दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलटीटीएस का। ये भी बाजार बंद होने के बाद नंबर्स, माइंडट्री, एलटीआई ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे वो नंबर्स। हर्षदा, तीसरी आर्म जो थी एल&टी की बेहतर करके गई नहीं? मयूरेश तो एल&टी पे दाव लगा रहे हैं। यहाँ पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में आप देखिए 4.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। डॉलर रेवेन्यू एग्जैक्टली इन लाइन आता हुआ दिखाई दिया है कंपनी की तरफ से। यह आंकड़ा है 3.2% तक की ग्रोथ का, $247 मिलियन के आसपास। साथ ही साथ आप देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ है करीब 3% तक की, लेकिन कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ मार्जिन के आंकड़े पर फोकस करना चाहिए। मार्जिन देखिए 18.3 का 18.2% पर आया। हल्का सा ट्रिम देखने को मिला है, लेकिन अनुमान यह था कि वेज हाइक के चलते 75 बेसिस पॉइंट का हिट देखने को मिल सकता है। वो हुआ नहीं है, सिर्फ 15 बेसिस पॉइंट से ही हल्का हुआ है मार्जिन, और ये दरअसल सिग्नल अच्छा है कंपनी की तरफ से। साथ ही साथ कंपनी ने अपना जो गाइडेंस दिया है FY23 के लिए, इन्होंने कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अब गाइडेंस दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में 15.5 से 16.5% के बीच रहने का अनुमान अब कंपनी का है। इससे पहले इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो डॉलर टर्म्स में करीब 13.5 से 15.5% के आसपास का था। तो वो भी है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। करीब $60 मिलियन से ज्यादा की डील्स इनके हाथ आई हैं। टीसीवी इस बारी करीब करीब $10 मिलियन के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है, और ये तीसरा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पर कंपनी के हाथ जो डील विंस है वो 50 से 100 मिलियन डॉलर टीसीवी के बीच आती हुई दिखाई दे रही है। तो काफी पॉजिटिव परफॉर्मेंस, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। टेलीकॉम एंड हाईटेक, आपको याद होगा एलटीआई ने भी कहा था एक सॉफ्टवेयर स्टांस देखने को मिला है। मेडिकल डिवाइसेस में भी थोड़ी सी डीग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ये 3 सेगमेंट्स है जहां पर काफी तगड़ा ऑर्डर फ्लोज या फिर बिजनेस फ्लो देखने को मिला है। ठीक बात, पर नंबर्स ठीक, मार्जिन्स बेहतर, पर दिक्कत यह है कि सीएलएसए का सेल कॉल 3200 का टारगेट, सिटी का सेल कॉल 2790 के टारगेट। एक कहता है मार्जिन्स होल्ड तो कर रहे हैं पर डील मोमेंटम वीकन हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि ये जो गाइडेंस हर्षद ने जिसकी बात करी है उसका सीक्यूजीआर यानी कि अगली 2 तिमाहियां महज 1-2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। वो भी हाईलाइट करे कि जो डील मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है उसके साथ साथ सेकंड हाफ थोड़ा चैलेंजिंग होता हुआ नजर आएगा। मयूरेश, कैसा लग रहा है? एल&टी पे दाव लगा रहे हैं, उसका ये आर्म कैसा लग रहा है, एलटीटीएस? नहीं, एल&टी का एक सब ऑफ पार्ट्स बिल्कुल उनके आर्म से रहता है। जो टेक्नोलॉजिकल आर्म्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है, तो उसमें एक वैल्यू जरूर आती है। बट आई थिंक जो एक फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स हैं, आई थिंक थोड़ी म्यूटेड ग्रोथ होने की आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं। और हमें जनरली लग रहा है आई थिंक कि आईटी सेक्टर एक साइडवेज मूव देगा। वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली आई थिंक स्टॉक्स हैव कम ऑफ क्वाइट सिग्निफिकेंटली, बट अगर आप स्टैक करें नंबर्स स्पेसिफिकली मिड कैप स्पेस में, मुझे लगता है अभी तक जो नंबर्स आए माइंडट्री के सबसे बेहतरीन नंबर्स आए हैं, both in terms of execution right now as well as management commentary. तो मेरे हिसाब से आई थिंक एलटीटीएस एक साइडवेज मूव देगा, एंड आईटी सेक्टर इटसेल्फ हमारे हिसाब से अभी तक बॉटम आउट नहीं हुआ है, शायद थोड़ा पेन बाकी। पेन बाकी है और थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड तो वैसे भी रखना है। अच्छे नंबर्स हो सकते हैं पर आउटलुक थोड़ा सा चैलेंजिंग, ये ब्रोकरेजेस मानती हो, महेश भी कह रहे हैं। एटलीस्ट फंडामेंटली वेट एंड वॉच।